मुजफ्फरपुर में एनडीए का आज कार्यकर्ता सम्मेलन है और बड़ी तादाद में यहाँ देख सकते हैं मुजफ्फरपुर क्लब में कार्यकर्ता का हुजूम उमड़ पड़ा है। यहाँ पे महिलाएं आई हुई हैं, इनसे हम जरा बातचीत करते हैं। आप लोग सम्मेलन में पहुंची हैं, कहाँ से आई हैं आप लोग? यही अघोरिया बाजार। अघोरिया बाजार से। आज का सम्मेलन में आप लोग भी आई हैं, क्या लग रहा है अब 2025 में? 11 सीट आएगा। ये कैसे? सब लोग वोट देंगे। हाँ। जरूर होगा। अच्छा, आप लोग भाजपा की टोपी पहनी हुई है, नेत्री है भाजपा की विश्वविद्यालय मंडल से। अच्छा, महिलाओं को सम्मान करने वाला सबसे अव्वल नेता कौन? नरेंद्र मोदी। मैम, आप लोग पहुंची है कार्यकर्ता सम्मेलन में, क्या लग रहा है 2025 में? क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। क्या होगा? नरेंद्र मोदी जीतेंगे, मोदी का सरकार बनेगा। एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार बनेगी जी। अच्छा, आइए, कुछ महिलाएं कह रही हैं, उनसे जरा बातचीत करिए। हम इनसे बातचीत करते हैं। मैडम, आप लोग कहाँ से आई हैं? हम यही मुजफ्फरपुर से ही हैं हम लोग। हाँ, रामदयालु मंडल से हैं हम लोग। तो ये बताइए कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, बहुत लोग कहते हैं कि बिहार में बर्बादी हो रहा है, विकास नहीं। जो कहता है ना कि बर्बादी हो रहा है, वो खुद बर्बादी करता है, इसलिए कहता है कि बर्बादी हो रहा है। जंगल राज में गोलू हत्याकांड आज से 20-22 साल पहले हुई थी, लालू के राज में। मैंने लालू जी के पुत्र को भी ये बात, हमारा सम्मेलन हुआ था पटना में, तो मैंने उस समय भी ये कहा था कि जंगल राज को ख़त्म होना ही चाहिए और लालू नहीं आएगा। लालू आने से जब भी वो आता है इतना लूट माट शुरू हो जाता है कि हम लोग का चलना, हम लोग आम जनता भी हैं। कहते हैं कि जंगल राज खत्म हो गया, महा जंगल राज आ गया। नहीं, ये गलत बात है। ये जो भी बोल रहा है कि महा जंगल राज आ गया, तो वो कहे ना, जो कहता है कि महा जंगल है वो खुद महा जंगल है, तभी तो उसकी व्याख्या कर रहा है। मैं डॉक्टर मिंटू शर्मा, आज 30 सालों से मैं बीजेपी के कार्यकारिणी मेंबर हूँ, यहाँ से बिहार और दिल्ली दोनों से। अच्छा, महिलाओं के लिए ज्यादा सम्मान वाला नेता कौन? महिलाओं का सम्मान योगी, मोदी, नीतीश, हमारे जो भी है, हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता और जो भी मंत्री हैं, जो भी बहुत सम्मान करते हैं। तब हम लोग एक डॉक्टर ऐसे बिलोंग करते हैं, पेशा है हम लोगों का, और मैं अच्छे घर से हम लोग। तेजस्वी यादव भी माई बहन योजना के तहत महिलाओं के सम्मान में वो अब देख रहा है कि जो हमको तो कोई उपाय नहीं है, तो जनता को कैसे ठगा जाए इसकी व्यवस्था वो पूरा कर रहा है। ठगने और ठगाने वाला बात, मतलब विपक्ष कह रही है कि भाजपा बड़का झूठा पार्टी है। नहीं, भाजपा एकदम कामयाबी पार्टी है। भाजपा को कौन कह रहा है कि झूठा पार्टी है? सबसे बड़ा पार्टी तो भाजपा ही है, और भाजपा ही ऐसा पार्टी है कि महिलाओं को मान सम्मान दे रहा है और विकास का काम कर रहा है। इतना जो विकास हो रहा है मुजफ्फरपुर में, कभी देखे थे कि रोड नाला बना था? कभी प्रधानमंत्री आवास योजना मिला था किसी को? जब से हमारे मोदी जी आए हैं, भाजपा पार्टी है, तभी से इतना विकास हो रहा है और स्मार्ट सिटी बन रहा है। हाँ? मुस्लिम अभी मिल रहा है, मुस्लिम को। कभी लालू जी के राज में ऐसा हुआ था? महिलाओं पर कितना अत्याचार होता था, उस दिन कहाँ थे? वो पार्टी कहाँ था? और आज देखिए भाजपा है तो कितना। डीएम की पत्नी को उठाकर और लालू इसको दिखाइए कि डीएम की उस समय नई मेरी शादी हुई थी, डीएम की पत्नी जो बंगाल से ट्रांसफर होकर पटना में आए थे, और वो पूरा न्यूज़ लाइव टेलीकास्ट किया था, उसकी पत्नी रो रही थी और उसको रेप रात भर किया गया लालू प्रसाद यादव के और उनका घटक दल किया। उनका जो लालू प्रसाद यादव का जो था, वो लोग रात भर उस लड़की को बलात्कार किया था। आप लोग कहाँ से आई है मैम? बिहार मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर में बीबीगंज से। बीबीगंज से आई। हाँ। किसके समर्थन में आई है? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी के। जी। क्या लग रहा है 2025 मिशन पे आप लोग क्या? नहीं, 2025 में मिलेगा ही, बीजेपी ही आएगी सरकार। जब आएगी तो बीजेपी ही आएगी। कह रहा है विपक्ष, कह रहा है 2025 में उखाड़। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हर वक्त सर पे क्या है नहीं देख रहे। मोदी जी को कहाँ रहना चाहिए? वही मोदी जी को यहाँ रहना चाहिए। टोपी उन्हीं का चीन है, जो कहाँ है वही रहेंगे। घर से निकल के बाहर आ गए, ये कम बड़ी बात है कि हम लोग घर में थे बंद, सो हम लोग बाहर आके बैठे हुए मोदी जी के समर्थन में। हम लोग को अच्छा लग रहा है कि मोदी जी ही आए और नीतीश ही आए। थोड़ी होती है, महिलाओं कभी डरती नहीं है, महिला कभी नहीं डरती है। आप 2 बजे रात को खोजिएगा, 12 बजे रात को खोजिएगा, वहाँ महिला एकदम बिंदास होकर जाती है। वो कभी सरकार में हम लोग रात में भी निकल जाते हैं, डर। और कुछ हम महिला लोग से बातचीत कर लेते हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं?
मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से आई हैं। जी। क्या बिहार में बीजेपी की सरकार सबसे अच्छी है और अच्छी रहेगी और आएगी भी। ऐसा कुछ नहीं है कोई कहता है उखाड़ के फेंक देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। बीजेपी अपना झंडा सब दिन लहराया है और आज भी लहराएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है बिहार का विकास कितना हुआ है? विकास बहुत हुआ है, बहुत हुआ है और भी हम लोग सुरक्षित भी है। पहले से बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। पहले घर से बाहर निकलने में भी समस्या होती थी, आज घर से बाहर निकल रहे हैं। इतना ही बिहार के सुरक्षित के कारण ही निकल रहे हैं। तेजस्वी यादव लेकर क्या सोचते हैं आप? तेजस्वी यादव तो जंगल सरकार है, जंगल ही करेंगे, उसमें तो कोई उपाय है? क्योंकि वो महिलाएं के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। वो सब दिन अपना मेन बात है, देखिए कहीं भी है तो पढ़ा लिखा आदमी ही ना अच्छा बात सोचेगा। वो तो पढ़े लिखे तो है ही नहीं, तो सोचेंगे क्या? जो जैसा रहे तो उसका तो नेतृत्व। तेजस्वी नहीं पढ़े? नहीं, वो पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए वो अच्छा भी सोचते भी नहीं है। वो लोग जैसा सरकार नहीं चाहिए हम लोग का। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि माई बहन मान योजना के सम्मान में वो बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारा जब सरकार आएगी तब हम महिलाओं के लिए इतना ये करने वाले। वो क्या बोलेंगे? वो अपना से पहले माँ बहन का सुरक्षित किए हैं, अपनी भौजाई को ठीक किए हैं क्या? अपने घर को ठीक किए हैं? अपने घर को जो ठीक नहीं कर पाएगा दूसरा क्या ठीक कर पाएगा? देखिए, संविधान को लेकर आज झूठ बोलकर कि संविधान को बचाना है, आज इतना दिन हो गया ना सरकार बने, कहाँ लूट हो गया। उसके बाद लोग को ठगा, उसके बाद कहा लक्ष्मी योजना बनाएंगे। लक्ष्मी योजना में 8,000 8,500 रुपया एक व्यक्ति को है ना। देखिए नहीं दिया ये कांग्रेस और तेजस्वी यादव का सरकार नहीं दिया। खाली झूठ बोल के सांसद के इलेक्शन में और झूठ बोल के वोट लिया है। तो अब जनता जाग चुकी है सब जगह की। लॉलीपॉप खाने वाला जनता नहीं है, जनता काम करने वाला है और काम के पीछे चलने वाला है। तो जो अपने बहन बेटी को नहीं सजा कर, जनता को काम चाहिए। एक और हमारे साथ भाजपा का युवा नेता है, इनसे जरा उधर जाइए। ये एनडीए का सम्मेलन है जिसमें वो कार्यकर्ता लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं जिनका पूर्ण विश्वास नरेंद्र मोदी के साथ है, नीतीश कुमार जी के साथ है, रामविलास पासवान जी के साथ है और उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी के साथ है। वैसे सभी कार्यकर्ता जो राष्ट्रवाद और बिहार के विकास के लिए समर्पित हैं वो आज यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। हम मिलकर 2025 में एक विकास की पूर्ण आधारशिला रखेंगे। आप कल्पना भी कर सकते थे क्या कि मुजफ्फरपुर जैसे शहर में मेट्रो सिटी बनेगा, लेकिन आज हम लोग यहाँ एक्सप्रेस हाईवे की बात कर रहे हैं, यहाँ मेट्रो की बात कर रहे हैं। ये तभी संभव है जब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करेंगे। लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार में सिर्फ बोलते हैं, करते हैं ये नहीं है। मेट्रो सिटी लाने की बात करते हैं, उतर पताई हवाई अड्डा में मतलब लोग उड़ान भरवे नहीं किए आज तक। आप पताही अड्डा में हमारे जब से सांसद बने हैं राजभूषण चौधरी निषाद, वो वहाँ लगे हुए हैं लोगों को समझाने में। जब तक जमीन अधिग्रहण पूर्ण नहीं होगा वहाँ से कार्य शुरू नहीं होगा। खाली सपना दिखाते हैं। सपना कैसे दिखा रहे हैं? आज पटना आपका मेट्रो सिटी बन चुका है, वहाँ देखिए अब कुछ दिनों में मेट्रो स्टार्ट होगा। हमारा एक्सप्रेस हाईवे चालू हो चुका था। क्या आप 6 बजे के बाद महिलाएं निकल सकती थी लालू राज में? आज हमारी महिलाएं जाके देखिए कैसे मैरीन ड्राइव पर अभी शाम के 10 बजे तक लोग वहाँ इंजॉय कर रहा है। ये मुजफ्फरपुर और आप एक युवा नेता हैं, युवाओं का नेता कौन? युवाओं का नेता यहाँ अभी चिराग पासवान जी हैं, यहाँ हमारे अभी सम्राट चौधरी जी हैं, हमारे विजय सिन्हा जी हैं। ये सब युवा। तेजस्वी यादव कहते हैं हम हैं, प्रशांत किशोर कहते हैं हम हैं, और दल के नेता कहते हैं हम हैं। प्रशांत किशोर जी हाईटेक नेता हैं, यहाँ गरीबों का नेता चाहिए। और तेजस्वी यादव जी वो खुद भ्रष्टाचार से उत्पन्न लालू जी के हैं जो सजा। किशोर हाईटेक वाले नेता। बिल्कुल। ऐसा क्यों कि वो कभी यहाँ जब तक आप गरीबों की बात नहीं समझिएगा, आप यहाँ की जब तक राजनीति जमीन पर उतर कर नहीं कीजिएगा, आप दिखावटी आप 1 करोड़ के वैन में राजनीति कीजिएगा तो जनता वैसी नहीं है। आप कभी इस दल कभी आप क्या प्रशांत किशोर की विचारधारा एक रही, कभी एनडीए, कभी ममता, कभी कोई। आपकी विचारधारा होनी चाहिए। यहाँ की जनता विचारधारा चुनती है। आप क्या राष्ट्रवाद की विचारधारा में थे? अगर थे तो हमेशा रहिए, तब हम आपको पहचानेंगे। आप विकास की राह में हैं, अगर आप विकास विरोधी के साथ अब चुनाव जितवाने का जब अगर आप काम करते हैं तब आपकी क्या विचारधारा रही? क्या हम अगर बताइए, अगर हमको कोई 2 करोड़ रुपया दे देगा तो क्या हम पाकिस्तान के को यहाँ जिताने का काम करेंगे? नहीं। हमारे लिए जो देश हित की बात होगी हम उसके लिए जन्मांतर तक काम करेंगे। ये हमारी विचारधारा है, ये भाजपा की विचारधारा है। लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार में विकास नहीं विनाश से हुआ है। ये तो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा होगा। आप गांव में जाके देखिए, हर एक गांव का सड़क का देखिए, पानी की व्यवस्था देखिए, बिजली की व्यवस्था देखिए। जहां 1 घंटा लाइट नहीं रहता वहां अब मुश्किल से
से आधे घंटा लाइन कटती है। ये सब आपको प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण दिया जाता होगा। हर एक गांव के लोग महिलाओं के सुरक्षा के लिए बहुत सारा ऐसी योजनाएं निकाला गया है जो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिहार में किया जा रहा है। ये पूरा प्रत्यक्ष है एकदम। देखिए, प्रमाण की जब जहाँ झूठ, अफवाह और विदेशी ताकतों का हाथ हो, आखिर क्या वजह है कि जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं बढ़ जाती हैं? आखिर क्या वजह है जब राहुल गांधी चीन से मिलते हैं तो चीन का सेना यहाँ बॉर्डर पे लड़ाई करना शुरू कर देता है? देश में अशांति का माहौल है। आप देखिए अमित शाह जी, देश में अशांति माहौल पैदा करना वो लोग चाहते हैं जो नरेंद्र मोदी के जब तक प्रधानमंत्री हैं देश में अशांति नहीं होगा, दंगा नहीं होगा। भारत में रह करके भारत से लड़ाई कर रहे हैं राहुल गांधी जी, भारत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, भारत को खत्म करने की लड़ाई वो लड़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? क्यों लगता है? लगता है इसलिए है कि पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके वो विद्रोह पैदा कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम जो हमारा भाईचारा था, हिंदू मुसलमान सब लोग वो विच्छेद पैदा करते हैं, दोनों में आपसी लड़ाई लड़ा रहे हैं। सम्मेलन में आप लोग पहुंचे हैं, 2025 में क्या होने वाला है? 2025 में 225 का टारगेट है, 225 जीत के रहेंगे एनडीए। और वो खबर देखिए, खबर हम भी बोल रहे हैं, आप भी खबर फैला दीजिएगा, खबर फैलाने वाले की कमी नहीं है। फिलहाल मुजफ्फरपुर में एनडीए का सम्मेलन हो रहा है। नेता लोग कह रहे हैं कि बिहार में बहार है, 18 साल से नीतीश कुमार है और डबल इंजन की सरकार है। फिलहाल पूरा जो मुजफ्फरपुर है कहीं ना कहीं जो एनडीए का जो रंग है उसमें रंग चुका है। ये तस्वीर आपको मुजफ्फरपुर से दिखा रहे हैं। नमस्कार।